अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज इस क्लास में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मैक्रोस को। मैक्रोस क्या है, स्क्रीन की तरफ आ जाएं। पिछली क्लास में हमने स्विच विंडोज का डिस्कस किया था, यहाँ पे आज हम देख लेते हैं मैक्रोस क्या चीज़ है। मैं व्यू मैक्रोस में आके यहाँ से तमाम तर पुराने मैक्रोस को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रा क्लियर रहे। तो आपको इस तरीके से नज़र आ रहे होंगे, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे मैक्रो का मकसद समझना है कि मैक्रो क्या चीज़ है। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Alt+F8। अब इसको हम क्या करते हैं, देखें, एक काम अगर आप रिपीटेडली कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बेहतर ये है कि आप एक दफ़ा रिकॉर्ड करके रख लें और जब भी आपको वो काम दोबारा चाहिए हो आप जस्ट उसका एक्शन प्ले करें, वो सारा काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को टेबल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो टेबल पढ़ाने के लिए मैं बार बार यहाँ लिखता हूँ नेम, क्लास, रोल नंबर, ठीक है, उसके बाद क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे सेक्शन, लेट सपोज, और इसमें एंट्री करता हूँ अली, रहमान, जमाल, ठीक है, सॉरी, अली, रहमान, अली, उसकी क्लास क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसका रोल नंबर क्या है, 1 है, उसका सेक्शन क्या है, लेट सपोज ए है, राइट। इसी तरह मैं यहाँ देता हूँ नाम जमाल, उसकी क्लास क्या है, सॉफ्टवेयर है, उसका रोल नंबर क्या है, 2 है, और सेक्शन क्या है, ए। सिमिलरली उसके बाद मैं कहता हूँ नाम है खुबैब, क्लास है सॉफ्टवेयर, राइट, रोल नंबर है 3 और सेक्शन है ए। अब मैंने लेट से एक टॉपिक आपको पढ़ाना है यहाँ से स्टाइल का, ठीक है। अब जब मैंने स्टाइल लगा दिया उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये टेबल दोबारा बनाना पड़ता है कि नहीं। तो इससे बेहतर ये है कि मैं एक ही बार इस टेबल की क्रिएशन के एक्शन को एक ही दफ़ा रिकॉर्ड कर लूँ और जब भी मुझे ये टेबल चाहिए हो मैं एक्शन को प्ले करूँ तो टेबल खुद ब खुद सारा का सारा रिकॉर्ड समेत मेरे सामने आ जाए। ये कैसे करेंगे देखें, हो सकता है थ्योरेटिकली आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हो आप इसमें, लेकिन प्रैक्टिकली आपको समझ आ जाएगा। मैं व्यू में आता हूँ, यहाँ से मैक्रो पे क्लिक करता हूँ और एक व्यू मैक्रो है, एक रिकॉर्ड मैक्रो है। मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लेट से मैं नेम दे देता हूँ मैक्रो का टेबल, ठीक है जी। और लेट से अगर आपने इसको कोई कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन करना है वो भी आप कर सकते हैं। मैं लेट से Alt कंट्रोल शिफ्ट और टी मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है। देखिए अनअसाइंड अभी किसी को नहीं है, मैंने इसको असाइन कर दिया है। असाइन करके और इसको क्लोज करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखें ये कर्सर आपको नजर आ रहा है, रिकॉर्डिंग की तरह बन चुका है। तो आप जो जो स्टेप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। लेट सपोज मैं ऐसे एक टेबल बनाऊंगा, उसमें क्या होगा, नेम, क्लास, रोल नंबर, ठीक है, और सेक्शन, ठीक है जी। उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा रिकॉर्ड लिख देता हूँ, अली, क्लास क्या है, सॉफ्टवेयर है, रोल नंबर क्या है, 1 है, और सेक्शन क्या है, बी है, लेट सपोज, ठीक है। उसके बाद एक बंदा है उसका नाम कमाल है, क्लास उसकी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, रोल नंबर उसका 2 है और सेक्शन उसका सी है, लेट सपोज, ठीक है। एक बंदा है उसका नाम जमाल है, क्लास उसकी सॉफ्टवेयर है और रोल नंबर उसका क्या है, 3 है और सेक्शन भी उसका सी है अगेन। उसके बाद मैं टैब दबाता हूँ, एक न्यू रो मेरे पास इंसर्ट हो जाएगी, नाम मैं दे देता हूँ उसामा, लेट से, क्लास मेरे पास क्या है, सॉफ्टवेयर है, रोल नंबर मेरा 4 है और यहाँ पे मैंने सेक्शन दे दिया उसका बी, ठीक है। लेट सपोज मैं एक रिकॉर्ड और एंटर कर देता हूँ, खुबैब, सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसके साथ रोल नंबर मैंने दे दिया और सेक्शन बी दे दिया अगेन। अब देखिए ये मैंने एक टेबल पॉपुलेट कर ली। अब मेरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब आप क्या करें, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक कर लें तो देखिए आपकी रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे या व्यू में जाके मैक्रो पे क्लिक करें तो यहाँ से भी आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, वरना यहाँ से भी आप कर लें। यहाँ जस्ट क्लिक करें तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, हो गई। अब मैं इस टेबल को लेट से कोई काम करा के स्टूडेंट्स को यहाँ डिज़ाइन में आ जाए, लेट से मैंने बॉर्डर्स या शेडिंग पढ़ा दी, ठीक है, कि आप इस तरीके से शेडिंग दे सकते हैं। फिर मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे टेबल ये दोबारा बनाना पड़ेगा कि नहीं, दोबारा मैं अगर टेबल का कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो मैं इस तरीके से टेबल भी दोबारा बनाऊंगा और इसमें रिकॉर्ड भी डालूंगा, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, मैं वो एक्शन चला दूंगा। कैसे, व्यू पे आए, मैक्रो पे क्लिक करें और ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, व्यू मैक्रो। इसका व्यू मैक्रो पे क्लिक करें तो अगर आपको याद हो इस टेबल का हमने शॉर्टकट भी दिया था, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट और टी, आप दबाएं, देखिए आपके सामने सारा का सारा टेबल आ चुका है। इससे फायदा क्या हुआ जनाब, इससे फायदा ये हुआ कि आपको बार बार अब ये टेबल बनाना नहीं पड़ेगा, आपने इसको रिकॉर्ड नहीं देना पड़ेगा, और ना एक दफ़ा आप डिलीट करके रिकॉर्ड दें, कितना टाइम आपका ज़ाया हो जाता है। अब लेट से मैं डिज़ाइन पढ़ा रहा हूँ, मैंने लेट से स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया कि आप इस तरीके का भी अपना डिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपने डिज़ाइन दे दिया और इसी तरह अगर बैंडेड रोज मैंने पढ़ा दिए, उसके अलावा बैंडेड कॉलम्स पढ़ा दिए, ठीक है। उसके बाद मैं इस टेबल को डिलीट करता हूँ, मैं दोबारा ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी दबाता हूँ, देखिए दोबारा वो टेबल आ जाता है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके स्टूडेंट्स को शेडिंग पढ़ा दिया, उसके बाद मैं बॉर्डर्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। लेट सपोज कि यहाँ से इसका बॉर्डर इतना कर लेते हैं, इसका पेन कलर लेट से मैं ब्लू कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको ऑल बॉर्डर्स दे देता हूँ, तो देखो सारे बॉर्डर्स आ गए। उसके बाद अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ इस टेबल को और फिर ऑल्ट कंट्रोल
शिफ्ट टी दबाता हूँ तो देखें दोबारा वो टेबल आता जा रहा है। मुझे बार बार ये काम करना पड़ रहा है, तो मैं इसको बार बार क्रिएट नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक बार इसका एक्शन रिकॉर्ड किया और जस्ट प्ले किया तो देखें वो वाला एक्शन मेरे पास आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप मैक्रोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्रोस के अलावा इसके साथ साथ आपको एक टिप छोटी सी बता दूं, एमएस वर्ड के अंदर आप अपने जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, उस पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं। कैसे? आप जस्ट यहाँ फाइल पे क्लिक करें, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आप इनक्रिप्ट विद पासवर्ड देख सकते हैं। क्लिक करें, यहाँ पे आप जो भी पासवर्ड देंगे ओके करेंगे, इसको 2 बार आपको देना पड़ेगा, दे देंगे, ठीक है। और इसको आप सेव तो ऑलरेडी है ये, आप इसे क्लोज कर दें और अच्छा इसे सेव कर लें। यहाँ पे मैं लेट्स इसको डाउनलोड्स में सेव कर लेता हूँ या डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। docs1 के नाम से इसको सेव कर लें, राइट। और आप इसे क्लोज कर लें तो आपको यहाँ पे ये फाइल नज़र आएगी। मैं ज़रा रिफ्रेश कर लेता हूँ। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपसे प्रॉपर इंक्रिप्शन मांगेगा, आपसे पासवर्ड मांगेगा। जब तक आप इसे नहीं देंगे ये आपको ओपन करके नहीं देगा। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे इंक्रिप्शन भी लगा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर एमएस वर्ड के अंदर हमने तमाम तर शॉर्टकट्स देखने हों अपने लिए तो वो किस तरीके से देखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।